बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी कैरी की चटनी की बहुत ही खट्टी और चटपटी सी रेसिपी। गर्मियों की जान ताज़ा कच्ची कैरी से बनने वाली ये मज़ेदार चटनी ना सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि बहुत ही फटाफट तैयार भी हो जाती है। इसका खट्टा और हल्का सा तेज फ्लेवर हर खाने का मज़ा दोबाला कर देता है। चाहे आप इसे सालन, बारबेक्यू या पुलाव के साथ पेश करें या सिर्फ सादा रोटी और पराठे के साथ खाएँ। ये हर तरह से बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इसको बनाकर 2 से 3 दिन फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके अंदर प्याज़ का एडिशन नहीं करेंगे ना, तो आप इसको हफ्ता भर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, तो चलिए फिर फटाफट से मज़ेदार और बहुत ही चटपटी सी कैरी की चटनी को घर में बनाना सीखते हैं। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही ये थोड़ा-सा हल्का गरम हो जाएगा इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे वो डाल दिए। साथ ही एक मीडियम साइज़ की मैंने कैरी ली थी जिसको मैंने इस तरह से काट के इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ पर मैंने 8 से 10 लहसुन की जवें लिए थे, वो डाल दिए। देसी लहसुन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा और 4-5 मैंने हरी मिर्चें साबित भी डाल दी हैं। अब इसको हम 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में पकाएँगे, तो ये अपनी स्टीम में अच्छी से सारी चीज़ें जो है ना वो गल जाएँगी। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट के बाद हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा-सा इसमें कलर भी आ गया है। टमाटर और कैरी वगैरह हमारी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गई है। दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम में पका लेंगे। और यहाँ पर देखिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से जो है ना नरम हो गई हैं, बस ये जो टमाटर है ना इनके छिलके हम उतार देंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये छिलके उतर जाएँगे। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम चटनी तैयार करेंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए मैंने चॉपर ले लिया, आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर की मदद से भी ये चटनी तैयार कर सकते हैं। तो पहले तो हम इसके अंदर हरी मिर्च, लहसुन और ये टमाटर डाल देंगे जिनके छिलके हमने उतार दिए थे। उसके बाद इसके अंदर हम कैरी ऐड करेंगे, तो कैरी को भी हम अच्छी तरह से ये देखिए चम्मच की मदद से इसका जो गूदा है वो निकाल के इसके अंदर ऐड कर देंगे। चूँकि कैरी भी बहुत अच्छी तरह से गली हुई है ना, तो ये देखिए इसका गूदा बहुत ही आसानी से निकल रहा है और इसका जो छिलका हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सारा कैरी का गूदा हमने डाल दिया इस चॉपर के अंदर। अब इसके अंदर कुछ बाकी की चीज़ें भी ऐड करते हैं, तो 1 मुट्ठी मैंने यहाँ पर हरा धनिया ले लिया है और 1 मुट्ठी से ज़्यादा इसके अंदर हम डालेंगे पुदीने की पत्तियाँ। पुदीना थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्रेश इसके अंदर फ्लेवर आएगा। अच्छा यहाँ पर एक छोटे साइज़ का प्याज़ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आपने ज़्यादा दिन के लिए इसको स्टोर करना है ना, तो फिर आप प्याज़ को स्किप कर दीजिएगा। आधा छोटा चम्मच मैंने नमक ऐड किया है, आधा छोटा चम्मच मैंने काला नमक ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें भी ले ली हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीज़ें ब्लेंड हो जाएँगी क्योंकि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से गली हुई है ना, तो बहुत यकजान हो जाएँगी अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से जो है ना चॉपराइज़ कर लिया है, तो मैं आपको इसकी कंडीशन अब चेक कराती हूँ। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी हमारी ये चटनी जो है ना वो रेडी हो गई है। इसको मज़ीद चटपटा अगर आप बनाना चाहते हैं, तो 1 चाय का चम्मच इसके अंदर आप लीमू का रस भी ऐड कर सकते हैं। तो चटनी हमारी रेडी है, आइए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये रही हमारी बहुत ही मज़ेदार कैरी की चटनी जो ना सिर्फ़ बनाने में आसान है बल्कि ज़ायके में भी कमाल है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, अपने घर वालों के साथ एन्जॉय करें। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।